चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? यहीं से बात चली थी। चाहते हो ना? चाहते हैं, इसीलिए बुजुर्गों में जाते हैं। जाओ अल्लाह वाले की चौखट पे, जो तुम्हें कुरान की आयतें यादों सूरतें यादों पढ़ दो, और उस अल्लाह वाले से दिल झुका करके कह दो, ए अल्लाह वाले, आपको अल्लाह ने पावर दिया है, मेरी औलाद को ठीक कर दे, मेरे बच्चों को तरक्की दे दे। ए अल्लाह वाले, नजर करम फरमा दे ताकि मेरा बेड़ा पार हो जाए। खुदा की कसम, अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी और वो अल्लाह वाला भी राजी। अब चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाए? गरीब नवाज के यहां जाते हैं, वहां भी दुआ कबूल होती है। साबिर पाक में जाते हैं, दुआ कबूल होती है। और जितने अल्लाह वाले हैं सब में दुआएं कबूल, मगर हाथों हाथ रिजल्ट मिलता। अगर हाथों हाथ रिजल्ट मिलता होता तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना हसद, इतना कीना, इतनी बगावत। नमाज तो पढ़ता है मगर दिल बड़ा काला है। नमाज तो पढ़ता है मगर दिल इतना काला। सफेद कपड़े पहनने से या खाली मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने से अगर दिल बर्बाद है, दिल बेकार है, वो नमाज तुम्हारे काम आ सकती है क्या? ये सोचने की बात है। औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं है, मगर ये जो बारगाह मैं बता रहा हूं यहां पे जाना जायज है। यहां पे जाना क्या बोलो? जायज है। अब सुने वो बारगाह कौन सी है, जरा तवज्जो से सुने, गौर से सुने। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। तुम्हारे माँ बाप हैं, आ जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए और तुम उनका दामन पकड़ के उनसे दुआ करा लो, अगर तुम्हारे माँ बाप लड़खड़ाते हाथों से दुआ कर दे तो नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी जी अन उम्मतिही। ये वो नबी फरमाते हैं, कितने वो नबी फरमाते हैं जिन्होंने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा कयामत आएगी बरहक है तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी जी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती है। ये किस कौन फरमाता है? नबी फरमाते, आका फरमाते, आका। नारे है किसी की दुआ ऐसी? नारे तकबीर, नारे रिसालत। है किसी की दुआ ऐसी जो गौसे पाक की तरह हो? है किसी की दुआ ऐसी जो साबिर पाक की तरह हो? है किसी की दुआ ऐसी जो गरीब नवाज की तरह? हाँ हाँ, एक जात ऐसी भी है जिसकी दुआ नबी की दुआ की तरह, वो कोई और नहीं है। नबी खुद फरमाते हैं, हर बात या तो हदीस पे लाके टेकूंगा या फिर कुरान की आयत पर। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। प्यारे, असली चीज हमने छोड़ दी, असली चीज हमने छोड़ी। अब ये बात पूरी हुई, दूसरी बात उठाता हूं, सुनो। मर्द और औरतें, अब ये दो चीजें, क्या बोलो? मर्द और औरतें। मर्दों के चचा, ताऊ, मामू, खालू, फूफा, माँ बाप, बीबी, बेटे, भाई बहन, ये सब रिश्तेदार होते हैं। ऐसे ही औरतों के भी। अब सवाल ये होता है, मर्दों पर
सबसे ज्यादा हक किसका है? बीबी का है, चचा का है, ताऊ का है, बच्चों का है, माँ का, बाप का, किसका? और यही सवाल औरतों की तरफ होता कि औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? बात मेरी समझ में आ रही है? सब लोग समझ रहे हैं? मैं चाहता ये हूं कि ये टाइम ऐसा है कि तुम्हें एक एक बात पढ़ा करके जाऊं। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी औलाद का नहीं, उसकी बीवी का नहीं, उसके भाई का नहीं, उसकी बहन का नहीं, सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का है। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का है। और आज 2 महीने शादी के हुए, 3 महीने शादी, अलग अलग अलग। कहां गया मां बाप का? एक नौजवान था, नई नई शादी हुई, बीवी बैठी थी अंदर, मां बैठी थी दहलान में। अड्डे पे गया, 1 किलो सेब लाया, काली पन्नी में रख के। अब बीवी के लिए ना, नई नई बीवी है, लाया। उसने सोचा अम्मा बैठी है, लपेटी पन्नी और यहाँ कोक में दबाई खूब जोर से, आते फटे हैं बच्चे खूब जोर से, और टेढ़ा 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 अम्मा से बच के जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा। जहन का पता चल गया। अरे यार, कोई माँ ऐसी होगी जो अपने औलाद के खाने से हसद करे? पूरी दुनिया जल सकती है, लेकिन माँ का वो रिश्ता है अपनी औलाद के खाने से कभी जल नहीं सकता। किससे छुपा रहे? माँ से, जिसने अपना लुकमा खुद दे दिया था। आज ये माँ से छुपा रहा, माँ से। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। और औरतें भी सुन ले, जब दुपट्टा ओढ़ा और निकल पड़ी घूमने। औरतों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ बाप का नहीं, उसके बच्चों का नहीं, उसके भाई का नहीं, बैल का नहीं। नबी फरमाते हैं औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई और चल आज भी मैके वालों के उसमें रही है, जो उधर से मिल रहा उसी पे चल रही है, पूरी पतंग उन्हीं के हाथ में। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। और हाँ, और सुनो, तवज्जो रखना एक एक